इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे हल लिखने के बाद हम इधर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको हम जानते हैं क्या होता है, एच होता है, ये होता है बी और ये होता है पी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3 और राइट हैंड साइड में है 4, तो हम 3 को राइट साइड भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए भेज लेते हैं। तो हम लिखेंगे CAT cot a बराबर 4/3, यानी कि यह 3 को नीचे भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं cot थीटा बराबर होता है B/P। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सभी का मान इस त्रिभुज में रख देंगे। ठीक है, तो B का मान 4 हो गया और P का मान 3 हो गया। ठीक है, तो हम रखते हैं इसमें मान। तो P का मान 3 है तो 3 रखते हैं और B का मान 4 है तो 4 रखते हैं। ठीक है, H का मान नहीं दिया है तो हमको H का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए H का मान निकाल लेते हैं। तो H का फॉर्मूला होता है √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं P का मान कितना दिया है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या से 2 बार गुना करना, यानी कि 3 को 3 से गुना करना होता है। ठीक है, तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है। जब जोड़िएगा 16 को और 9 को तो हो जाएगा 25। ठीक है, यानी 25। अब आपको निकालना होगा 25 का वर्गमूल। ठीक है, तो हम 25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो एच का मान हमारा आ गया कितना 5, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एच का मान 5। ठीक है, अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, वहाँ से जा करके आप सीख सकते हैं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एच का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसका मान रखेंगे। तो आप सभी जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, तो हम इसका मान रखते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 10 के जगह पे लिखेंगे P/B। ठीक है, इसको कोष्ट बंद कर लेते हैं और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब नीचे हम लिखेंगे, फिर वो यहाँ दिया है 1 तो 1 प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 नहीं, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे P/B। ठीक है, और स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम P का मान रखेंगे और B का मान रखेंगे। ठीक है, तो 1 है तो 1 रख लेते हैं और माइनस P का मान कितना दिया है यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 बाई B का मान कितना दिया है 4, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, और स्क्वायर है तो इस सभी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बटा। अब यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे 1 प्लस P का मान कितना होता है 3 यहाँ पे दिया है P का मान, और B का मान कितना है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9 और 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया बाई 1 प्लस 9 बटा 16। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको भी मैं अब इधर साइड में कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से देखिए कैसे आया है, 1 का 1 यहाँ पे रह गया,
देखिए 1 का 1 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ये स्क्वायर, तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, यानी स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 को स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए, ठीक है। और सेम मान यहाँ पर भी है, तो उसी तरह से यहाँ पे मान लिख दिया गया, जितना ऊपर है उतना ही, यानी 9/16 यहाँ और 9/16 यहाँ पर भी सेम मान है, ठीक है। यहाँ पर भी है 3/4 और यहाँ पर भी है 3/4, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 - 9/16 यानी कि 9/16, फिर बटा 1 + 9/16, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर बनाना है भिन्न का घटाव और नीचे बनाना है भिन्न का जोड़, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम। तो नीचे का आप लॉसन निकालिएगा तो आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो 16 में 1 से गुना होगा तो 16 और ऊपर हो गया यहाँ पे 9, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे, तो नीचे का लॉसन निकालिएगा तो हो जाएगा 16 और ऊपर हो जाएगा यहाँ 16 बाई प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस 9, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे बढ़िए। अब 16 में से 9 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना, 7, ठीक है, 7 बचेगा। नीचे हो जाएगा कितना, 16, तो 16 का 16 हो गया। अब फिर इसमें 16 में 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 25, और नीचे कितना है 16, यहाँ कितना है 16, इसको जोड़ दिए तो 25 हो गया, और नीचे कितना है 16, तो यहाँ पे 16 रख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी भागा में हो गया है दोनों, ठीक है, तो भागा में है तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 7/16 इसको, ठीक है, 7/16 इसको लिख लिए हम। यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे क्योंकि भागे में है, उसको गुना में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, जब गुना में चेंज होता है तो यह नीचे का चल जाएगा ऊपर, ऊपर का चला आएगा नीचे, तो हम यहाँ पे हो जाएगा 16/25, ठीक है, 16/25 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 16 को 16 से काट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बचेगा 7/25, ठीक है, ये हो गया मेरा एक आंसर, ठीक है, एक। अब हम लिखेंगे, यहाँ देखिए, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हमने प्रूफ कर दिया, अब राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है और चेक करेंगे कि 7/25 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो चलिए लिखते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है cos स्क्वायर a, यहाँ से cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब इसका मान हम रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b/h, तो हम b/h लिख दिए इसके जगह पे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर होता है p/h, ठीक है। तो हम इसको लिख दिए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसमें भी हम मान रखेंगे, p का मान रखेंगे और h का मान रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान क्या है निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो रखते हैं। अब b का मान यहाँ पे दिया गया है 4 यहाँ, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4, और h का मान हमारा दिया है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5, ठीक है। तो h का मान मेरा 5 हो गया और b का मान 4 हो गया, और फिर माइनस बाद में, पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे p का मान रखना है, तो p का मान हमारा कितना दिया है यहाँ 3, यहाँ कितना दिया है 3, तो 3 रखेंगे, और h का मान हमारा कितना दिया है यहाँ पे 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25, यानी कि 5 को 2 बार गुना करना और 4 को 2 बार गुना करना। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, ठीक है। तो ये कर लिए, 4 चौके 16 और 5 25, फिर माइनस है तो माइनस, और 3 को भी स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3 3 9, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 50 25, ठीक है। अब ये हो गया भिन्न का घटाव, तो घटाव बनाइए, तो नीचे का आप लसन निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 25, ठीक है। ऊपर है 16 और नीचे है 16 है, यहाँ 16 लिख दिए, यहाँ 9 है तो यहाँ 9, क्योंकि 25 का काउंट टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसलिए हम 16 को 1 बार में 1 बार लिखते हैं, ठीक है। तो यह सब आप जानते हैं,
पिन का घटाव कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। तो 16 में से आप 9 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 7 बाई, यहाँ पर जो 16 में से 9 घटाइएगा तो आ जाएगा 7 और नीचे 25, तो यहाँ पर लिख दिए 25। तो ये हो गया एक आंसर, यानी कि यह मान और यह मान, यहाँ पर भी 7/25 आया और यहाँ पर भी 7/25 आ गया। तो ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिखिए PROVET प्रूफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में।